हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई तो मैंने की थी, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी और साथ में ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कल का ब्लॉग रहने देते हैं, तो मैंने कल कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। अभी तो कुछ दिन से ऐसा हो ही रहा है कि किसी ना किसी चीज़ के कारण डिस्टर्ब हो ही जाती है पढ़ाई। या तो कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कफ बनने लगता है, या फिर कोई घर पे गेस्ट आ जाते हैं, या फिर मैं ही कहीं चली जाती हूँ। पता नहीं वो कौन होते हैं जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई करते हैं और घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो भी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है और उनको कहीं जाना भी नहीं होता है। तबीयत ख़राब हो जाए जब भी पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं क्या ही बोलूँ भाई। ऐसा ऐसा मैं भी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, बस पढ़ाई 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 करना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं ऐसा कभी हो पाएगा। मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर ही नहीं पा रही हूँ और ना ही आजकल ब्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ कंसिस्टेंसी से। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी पूरा। तो आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो सबसे पहले तो मैंने पीडीएफ सॉल्व की थी, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की। और ये जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई थी। तो इनको, जितनी भी पीडीएफ मैंने आज के ब्लॉग में सॉल्व की हैं, उनको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। कल तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था और दिन भर में मतलब मैं पूरा भूल ही गई थी कि मुझे ग्रुप में भी शेयर करनी है। तो मैंने बस पीडीएफ खुद डाउनलोड की और उनको खुद ही सॉल्व कर लिया। ग्रुप में शेयर करना मैं भूल ही गई थी, तो अब मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी उनको। बाकी फिर मैंने ये पीडीएफ सॉल्व की, तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मतलब अप्रॉक्सीमेशन के भी बहुत इजी थे और सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो फटाफट मैंने इनको सॉल्व कर लिया। हाँ, मैं थोड़ा सा बुरा मुँह बना रही हूँ उनको देख के, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन के 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक डिजिट रहती है ना, मतलब 5 से ज़्यादा है तो हम उसे अगली वाली डिजिट मानेंगे। जैसे 25 है, 25.6 है तो हम उसे 26 मानेंगे, और 25.4 है तो हम उसे 25 ही मानेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं मैं कौन सी डिजिट देखने लगी थी। लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी थे। मैं ये जो पीडीएफ सॉल्व कर रही हूँ इसको मैं ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दूँगी। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की भी, जो मैंने यस ऑफिसर से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले तो मैंने यही पीडीएफ सॉल्व की, क्योंकि यस ऑफिसर पर ही है ये पीडीएफ जो आशीष अरोड़ा सर अभी पढ़ा रहे हैं वो। तो ये जो यस ऑफिसर का ऐप है वो मेरी दीदी के लैपटॉप में खुला हुआ है, मतलब सिंगन है इसी में। और मेरे लैपटॉप में नहीं है क्योंकि दीदी बोल रही थी कि 2-2 लैपटॉप में करेंगे तो फिर वो मेरे से लॉग आउट हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करना होता है ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुझे जो भी सॉल्व करना रहता है, जो भी देखना रहता है यस ऑफिसर पर, जो भी क्लास, तो तू मेरे लैपटॉप से ही देख लिया कर। और फिर जब इस चीज़ की पढ़ाई हो जाएगी यस ऑफिसर की, तो वापस मुझे मेरा लैपटॉप दे दिया कर, तो मैं पढ़ लूँगी जब तक वो मेरे लैपटॉप से पढ़ लेती है। तो ऐसे कभी उनका लैपटॉप यूज़ कर लेती हूँ मैं, कभी मेरा कर लेती हूँ। लेकिन उनका लैपटॉप बस मैं यस ऑफिसर के लिए करती हूँ, बाकी टाइम मैं मेरे लैपटॉप से ही पढ़ती हूँ। और फिर मैं ना, सबसे पहले जब मुझे लैपटॉप मिल जाता है तो मैं फटाक से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि दीदी कभी कभी ऐसे बोलती है कि आज नहीं दे पाऊँगी मैं लैपटॉप, या फिर अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब उनको यस ऑफिसर से कोई काम नहीं रहता, जब भी वो मुझे देती है, मेरे टाइम के हिसाब से ही नहीं चल पाता कि मुझे अभी पढ़ना है तो मुझे लैपटॉप दे दो। जब दीदी फ्री रहती है जब भी वो मुझे लैपटॉप देती हैं, तो ये मेरे साथ थोड़ा सा गलत होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बड़ी दीदी है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर मैंने ये पीडीएफ सॉल्व की और उसके बाद मैंने ये पीडीएफ सॉल्व करने के बाद मुझे लैपटॉप तो मिला ही था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ परफेक्शन की क्लास भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं लैपटॉप मिलने वाला है कि नहीं। मुझे परसों भी नहीं मिला था लैपटॉप, तो मैं परफेक्शन की क्लास नहीं देख पाई थी। और आजकल तो अनअकैडमी से परफेक्शन की क्लास देखने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि जब पता ही कि यस ऑफिसर पर अभी लाइव क्लासेस आ रही हैं, मतलब अभी की, और अनअकैडमी पर बहुत पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 3-4 साल पुरानी। तो मन करता है कि अभी की जो क्लास है वही देखो, पुरानी क्लास देखने से क्या ही मतलब है। तो पहले तो ऐसा था कि दीदी ने यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, तो मैं अनअकैडमी पर ही देख लेती थी। लेकिन अब मुझे यस ऑफिसर पर ही देखनी होती है, क्योंकि वो अभी की क्लासेस है। तो जब मुझे लैपटॉप मिल जाता है तो मैं क्लास देख लेती हूँ, और नहीं मिलता है तो फिर मैं उस दिन परफेक्शन की क्लास नहीं देखती हूँ। और फिर अगर मुझे मिल जाता है थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए, तो मैं परफेक्शन की क्लास भी देख लेती हूँ और सामने पीडीएफ सॉल्व भी कर लेती हूँ। बाकी पीडीएफ के साथ तो ये भी किया जा सकता है कि पीडीएफ डाउनलोड करके मैं टेलीग्राम पे, मेरे लैपटॉप पे भेज दूँ टेलीग्राम से, तो फिर मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर सकती हूँ। बाकी मुझे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए लैपटॉप मिल गया था, तो फिर मैंने इसे सॉल्व कर लिया था और सामने परफेक्शन की क्लास भी देख ली थी। और फिर बाकी तो मैंने कोई और क्लास नहीं देखी थी, बस एक एडिटोरियल की देखी थी
और फिर पूरे टाइम मैं PDF ही सॉल्व करती रही थी। जो अभी 100 डेज़ का टारगेट है उसकी PDF सॉल्व की थी 3rd डे की। अभी 1st और 2nd डे की तो मैंने कर ली थी, लेकिन फिर 3rd डे की मैं कल करने वाली थी, लेकिन घर पे गेस्ट आ गए थे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, मैंने अभी बताया था। तो फिर वो मैंने सॉल्व नहीं की थी। फिर मैंने उसके बाद अगले दिन सॉल्व की थी, जिसका मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और वैसे तो मैंने सोचा था कि एक भी दिन बंक नहीं करूँगी, मिस नहीं करूँगी। डेली मुझे कंसिस्टेंसी से सॉल्व करनी है ये PDF, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं पढ़ाई। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि है ना, पढ़ाई छोड़ दो तो 4-5 दिन तक फिर मन ही नहीं करता है कि वापस से वो जाके क्लास उठाओ। लेकिन मतलब क्लास देखो, बुक उठाओ, बिल्कुल ही मन नहीं करता है। लेकिन इसलिए मैं भी छोड़ नहीं रही हूँ। अगर मैंने एक बार छोड़ दी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, वापस से बैठना मुश्किल हो जाता है। 4-5 दिन तक सोचते हैं कल से कल से कल से। और ये वो PDF है 3rd डे की जो मैंने सॉल्व की थी। बाकी इसे मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी इसे, तो बाकी सब लोग भी सॉल्व कर लेना। बस मुझे ये बुरा लगता है इस PDF में कि इसमें ये पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देते हैं, तो वो भी देनी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। ये 1 लाइन क्वेश्चंस तो लोगों से बन ही जाए अच्छे से, लेकिन हमसे ये सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में दिक्कत आ जाती है, तो हमें उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। फिर ये मैथ्स की PDF है। इंग्लिश की PDF तो मैं सॉल्व ही नहीं कर रही हूँ, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। किसी का कमेंट आया था कि तीनों सब्जेक्ट की चाहिए, तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश को मैं बहुत ज़्यादा टेक इट ईजी कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए। इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसकी PDF भी सॉल्व करनी चाहिए। अब मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं की थी। और फिर इसमें जो मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की थी, इसमें पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, तो फिर मैंने ये जो PDF मतलब चेकलिस्ट होती है अंकुश लांबा सर की, उसको डाउनलोड किया और फिर उसे सॉल्व किया। और इसमें बस मैंने ये जो पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट ये जो क्वेश्चंस थे वही सॉल्व किए थे। बाकी पूरी मैंने ये सॉल्व नहीं की, क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चंस तो मैंने कर ही लिए थे ना अभी PDF से। बस यही रह गए थे सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल, तो मैंने सोचा कि चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं ये 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। और सिलॉक्स तो बन ही रहे हैं मुझसे अच्छे से। कोडिंग भी, कोडिंग कहीं कहीं के थोड़े जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लेंथी पूछ लेते हैं, बाकी कोडिंग तो ईजी लगती है मुझे। बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी कई कई के क्वेश्चंस बहुत लेंथी आ जाते हैं, तो वो भी मुझसे नहीं बनते हैं। बाकी सब बन जाता है, बाकी करके बहुत कुछ नहीं बनता है, अभी पता चला। और फिर उसके बाद दिखने लगी थी मैं एडिटोरियल की क्लास। एडिटोरियल की क्लास तो मैं सबसे लास्ट में ही देखती हूँ, तो फिर मैंने सबसे लास्ट में ही देखी। और ये तो फिर मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं ये सब क्लासेस देखती हूँ, PDF सॉल्व करती हूँ, तो कभी भी कुछ भी पढ़ लो, मैटर नहीं करता है। बस जो दीदी के लैपटॉप से पढ़ना रहता है वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।